दोस्तों एक खबर पिछले दिनों काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। खबर का शीर्षक है 3 माह में बंद होंगे महाराष्ट्र के चेक पोस्ट, केंद्र का राज्य को पत्र। इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के भी जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनके भी मैसेजेस हैं सोशल मीडिया के ऊपर के 3 महीने में महाराष्ट्र के जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं वो बंद हो जाएंगी या ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या हुआ है, केंद्र के पत्र कोई लिखा गया है या नहीं, उसकी क्या सच्चाई है, या कोई और कारण है जिस वजह से ये चर्चा दोबारा शुरू हुई है कि महाराष्ट्र के जो चेक पोस्ट है वो हट जाएंगे। कुल कितने चेक पोस्ट है महाराष्ट्र के अंदर, कितने राज्यों का बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र के साथ, ये तमाम चीज़ों पर बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके ऊपर बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ऐप के इंश्योरेंस सेक्शन में जाएं और गाड़ी का बीमा करवाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों एक मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, ये महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं। इतने राज्यों के साथ इनकी जो सीमा है वो लगती है, इसलिए बॉर्डर चेक पोस्ट बनी हुई है। दोस्तों MSRDC सरकारी संस्था है महाराष्ट्र की, उनकी वेबसाइट की माने तो उनके हिसाब से 32 बॉर्डर चेक पोस्ट है महाराष्ट्र के अंदर, और उनमें से 24 जो चेक पोस्ट है उसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र का वो उसको ऑपरेट करता है। तो बाकी बची जो 7-8 और चेक पोस्ट है उनको शायद म्यूनसिपैलिटी, लोकल म्यूनसिपैलिटी हैंडल करती हो, लेकिन कुल मिलाकर 32 बॉर्डर चेक पोस्ट हैं जहां पर खास करके कमर्शियल व्हीकल्स को रुकना पड़ता है। भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं जहां जहां पर भी देश के अंदर बॉर्डर चेक पोस्ट है। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पर जो हमारे कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कंप्लेंट्स ना हो, रिश्वतखोरी की कंप्लेंट्स ना हो। रिश्वत और टाइम, दो चीज़ों की वहाँ वेस्टेज हो रही है, पैसे की और टाइम की। और जो ये खबर है कि केंद्र का राज्य को पत्र, जिस वजह से 3 महीने में बंद हो जाएंगी महाराष्ट्र की चेक पोस्ट, इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी रेगुलर देखते हैं तो ये मुद्दा हमने कई बार उठाया, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश की बॉर्डर चेक पोस्ट को लेकर। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन पत्र एक बार नहीं, पत्र लगभग 3 बार लिखा गया, और ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि कुल 16 राज्यों को यह पत्र लिखा गया। शुरू में एक पत्र लिखा गया था बिहार और मध्य प्रदेश के नाम। उसके बाद ये पहला पत्र 6 सितंबर 2021, फिर 21 सितंबर 2021, फिर 2 नवंबर 2021 को लास्ट पत्र जो जारी हुआ था। 16 राज्यों के नाम थे और उसके अंदर महाराष्ट्र भी एक राज्य था। विनती ये करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को कि भाई तुम्हारे राज्यों में जो बॉर्डर चेक पोस्ट है इनकी अब ज़रूरत नहीं है। पहले जो मुख्य कारण इसका, 2 मुख्य कारण थे। पहला बड़ा कारण था टैक्स, कि हर राज्य अपना अपना टैक्स लगाती थी जब दूसरे राज्य से माल उसके राज्य में आता था। लेकिन अब क्योंकि GST एक ही जगह पर ले लिया जाता है, केंद्र सरकार उसको कलेक्ट कर लेती है और बाद में राज्य सरकारों को वो टैक्स बांट देती है, तो राज्य की सीमा पर वो चेक पोस्ट लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा मुद्दा होता था कि कोई गाड़ी एंटर कर रही है राज्य के अंदर, पता चले कि उसके लाइसेंस ठीक है ड्राइवर का, या गाड़ी ठीक है, उसका इंश्योरेंस है नहीं है, तो ये एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मसला होता था। दूसरे केस के अंदर भी अब सारा कंप्यूटरीकरण हो चुका है, कंप्यूटराइजेशन हो चुकी है। आप क्लिक ऑफ अ बटन पर एक गाड़ी की पूरी डिटेल निकल आती है, आम लोग निकाल लेते हैं, अथॉरिटीज़ के पास तो और ज़्यादा डिटेल आ जाती है। चेसी नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं है, टैक्स है या नहीं है, सारी जानकारी उनके पास है। तो इसीलिए बार बार केंद्र ये कह रहा है कि फिर फ़ायदा क्या हुआ, जो ये GST और वाहन.NIC जो सॉफ्टवेयर है उसका बनाने का क्या फ़ायदा अगर सीमलेस मूवमेंट नहीं है, तो कृपया करके इसे हटा दें। कुछ राज्य ने इससे पहले हटाए भी हैं, लेकिन इस पत्र का कोई खास बड़ा जो है असर होता हमने देखा नहीं है, बल्कि कुछ ऑपरेटर्स का ये इल्ज़ाम है कि जब ये पत्र आया उसके बाद रेट बढ़ गए कई राज्यों के बॉर्डर चेक पोस्ट के ऊपर भ्रष्टाचार के। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो अब क्या हुआ महाराष्ट्र में, ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की खास करके बात हो रही है। हुआ ये है कि महाराष्ट्र के अंदर एक हर राज्य में होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है। मतलब अपने आप, कोई वहां पर पहुंचा नहीं है, किसी ने वहां पर एप्लीकेशन नहीं लगाई, अपने आप उन्होंने इसका संज्ञान लिया है कि भाई
ह्यूमन राइट्स का इसको इशू बनाया। बहुत अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स है कि ह्यूमन राइट इस एंगल से बन रहा है कि भाई एक इंसान का हक है, खास करके एक नागरिक होने का के नाते भी हक है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकें, चाहे वो आप कार से जा रहे हैं, चाहे आप ट्रक लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पर जो बदतमीजी होती है, वहाँ पर जो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कोई रहने खाने पीने का इंतजाम तो होता नहीं है, गाड़ियों में खड़े हैं कई कई घंटों और कई कई दिन लग जाते हैं। तो शायद उस लिहाज से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका संज्ञान लिया और निश्चित तौर पर हेल्प हुई इस बात में कि केंद्र ने वो पत्र जारी किया था। उन्होंने उसका मेंशन किया कि भाई केंद्र सरकार तुम्हें बोल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं हजारों की तादाद में, बंद क्यों नहीं कर रहे इसको। तो उन्होंने शो कॉज नोटिस जो है राज्य सरकार को, राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निकाले। ये कुछ समय हो गया इस बात को। उसके बाद हरकत में आई, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा राज्य सरकार को, ट्रांसपोर्ट विभाग को। तो इसको लेकर सुनवाई हुई, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुनवाई हुई इसके। और ज़्यादा अच्छी बात ये रही कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो देश में सबसे बड़ी संस्था है ट्रकर्स की और कमर्शियल व्हीकल्स की, वो भी इसमें शामिल हुई। और महाराष्ट्र से आते हैं श्री बलमल्की जी, जो पहले एएमटीसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनकी भी काफ़ी भूमिका इसके अंदर रही और जिस दिन सुनवाई हुई वो भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया एएमटीसी को, ट्रकर्स को वहाँ पर। तो उन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को बात करते हुए कि वहाँ पर जब पेश हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो इन्होंने कहा कि जी 3 महीने का हमें समय दीजिए, हमने कमेटी बना दी है जो इसके अंदर देख रही है कि क्या नुकसान होगा अगर हम वहाँ पर चेक पोस्ट हटा देंगे और उसको कैसे फिर उसका कवर अप कर सकते हैं अगर कोई नुकसान होता है। तो जब कमीशन ने ये पूछा कि कमेटी की ज़रूरत क्या है, चीज़ें साफ साफ हैं, केंद्र सरकार खुद कह रही है आपको किसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्या कमेटी बना के क्या करेंगे, तो उसका कोई तसल्ली बख्श ज़्यादा जवाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं था। फिर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 3 महीने का समय उन्हें दे दिया कि ठीक है आप कर लो जो आपको 3 महीने कमेटी बनाकर क्या आप रिपोर्ट लाओगे हमारे सामने पेश कीजिएगा, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। तो हो सकता है उस वजह से कि ज़्यादातर निरुत्तर नज़र आई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो था महाराष्ट्र का, कोई जवाब था नहीं उनके पास तसल्ली बख्श। तो उस वजह से ये उम्मीद जगी है कि हो सकता है 3 महीने बाद महाराष्ट्र के अंदर जो आरटीओ चेक पोस्ट हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट जो हैं 32 के करीब, वो बंद हो जाएंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत राहत मिलेगी ना सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि बाकी जो देश के राज्यों के जो गाड़ियाँ उनको, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, जैसे मैंने बताया 6-7 राज्यों के बॉर्डर इसके साथ लगते हैं। तो कहीं भी आप चले जाएं तो बीच में महाराष्ट्र आ जाएगा बीच में, मध्य प्रदेश की भी यही हालत है। तो बड़े राज्यों पर जब चेक पोस्ट खत्म होती है तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा लोगों को राहत मिलती है। उसी तरीके से जब यहाँ पर करप्शन होती है तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा जो गाड़ी मालिक हैं उनके ऊपर पड़ता है, ड्राइवर्स के ऊपर पड़ता है। तो उम्मीद करेंगे कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स कमीशन की डांट के चलते या केंद्र सरकार के पत्र के चलते नहीं, बल्कि खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बल्कि बाकी राज्य सरकारें भी सोचें कि यार क्यों अपने ही देश के अंदर आपने बॉर्डर्स बना रखे हैं। जब आप यूरोप यूनियन की बात करते हैं वहाँ पर 10-15 देश हैं और गाड़ियाँ ऐसे गुजरती हैं, वहाँ पता भी नहीं चलता, इतना टाइम भी नहीं लगता जितने हमारे स्टेट बॉर्डर्स पर लग जाता है उनको देश क्रॉस करते हुए। उसी तरीके से बाकी मुल्क हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर गाड़ियाँ आराम से आती जाती हैं, इसीलिए खुशहाल हैं वो लोग। हम अपने ही देश में ये चर्चा कर रहे हैं 2022 में कि एक गाड़ी दूसरे राज्य में उसकी चेकिंग होगी, ये होगा वो होगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो उतना ग्रो नहीं कर पाया है जितना वो कर सकता था। तो उम्मीद करेंगे कि सद्बुद्धि आएगी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को और ये जो बॉर्डर चेक पोस्ट है इनको हटाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।